एलपी स्पोर्ट्स एंड बारगीर चैलेंजर्स के बीच में अभी जो मैच होने वाला है उसमें बारगीर चैलेंजर्स ने टॉस जीता हुआ है और बैटिंग लिया हुआ है। और एलपी स्पोर्ट्स अपना जल्दी जल्दी फील्ड सजाएं क्योंकि वक्त बहुत निकलते जा रहा है। इसके बाद और 2 मैचेस होने वाले हैं। मैं अंपायर से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज जल्दी से मैच स्टार्ट करें। अंपायर प्लीज स्टार्ट द मैच। ये बॉल दे बॉल। एलपी स्पोर्ट्स टेक द फील्डिंग। बारगीर चैलेंजर्स बैटिंग करेंगे। मैं दोनों टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो थोड़ा टाइम की नजाकत को देखते हुए मैच को थोड़ा जल्दी जल्दी स्टार्ट करें। अभी और ज्यादा सोचे नहीं। बारगीर चैलेंजर की तरफ से स्ट्राइक ले रहे हैं रिफाक और नॉन स्ट्राइकर पर है सोबान। और बॉलर रेस को तोड़कर अपनी और टीम की पहली ओवर लेकर रेस को तोड़कर रिफाक को और इसको उछालकर मारा है। रिफाक ने सीधा बॉलर के ऊपर से बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए और ये पहले ही बॉल पे अपना और टीम का खाता खोलते हुए 4 रन। और ये अगली गेंद को लेके सेम उसी तरह ये बैक टू बैक दूसरा चौका लगा हुआ है रिफाक का। और ये 2 बॉल के ऊपर टोटल स्कोर हुआ है 8। रेस की अगली गेंद और ये क्लीन बोल्ड। बैकफुट पे गए रिफाक और उनको गेंद को थोड़ा समझने में थोड़ा सा लेट हुए और गेंद सीधा विकेट से टकराई और इसी के साथ ये विकेट गिरता हुआ थोड़ी सी दिक्कत में आती हुई बारगीर चैलेंजर पहले ही 2 बॉल में विकेट गिर चुकी है और इसकी जगह पे अभी साइम आ रहे हैं। साइम अभी शोभान का साथ देंगे और रईस ने उसको लगातार 2 चौके लगते हुए तीसरी गेंद को बराबर उसने समझकर डाला और उसमें पूरी तरह रिफाक चूक गए। अभी साइम और इसको ग्राउंड शॉट बुलेट की तरह शॉट मारा था साइम ने। 4 रन और 12 स्कोर और इसके साथ और एक लगातार चौका लॉन्ग ऑफ की दिशा में उसको मारा है साइम ने। थोड़ा अग्रेसिव लग रहे हैं, बहुत ही कुछ सोच समझ कर आए हुए हैं साइम। रईस और इसको थोड़ा खेलने का प्रयास किया था लेकिन वहां पर शबाब मौजूद थे, उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया और रन की कोई गुंजाइश नहीं। और इसी के साथ ही ये ओवर की समाप्ति हुई और पहली ओवर और इसी के साथ टोटल स्कोर हुआ है 16 रन फॉर 1 विकेट। शोभान स्ट्राइक लेंगे। केएमपीएल सीजन 4 का ये मैच अभी बहुत दूर तक पहुंचा हुआ है। ये मेरे ख्याल से इस दिन का इसके बाद और 2 मैचेस होंगे और इसको शोभान ने उछाल कर मारा है लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। शबाब लेकर आए हैं। शबाब की ये पहली गेंद थी। शबाब बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, बहुत ही ऑलराउंडर खिलाड़ी है एलपी स्पोर्ट्स के। और कुछ साइम और शोभान के बीच में कुछ बातचीत हुई है। शबाब और ये गेंद को टप्पा खाने के बाद ऑफसाइड की तरफ गई और बैकफुट पे आए शोभान लेकिन गेंद उनके बैट से नहीं लगी, सीधा विकेट कीपर के पास और ये डिक्लेयर जोन में चली गई और 1 रन 21 और ये गेंद सीधा बॉलर के ऊपर से 4 रन के लिए। टोटल स्कोर हो चुका है 25। दूसरी ओवर चल रही है।
शबाब, और इसको भी मारा हुआ है और बेहतरीन माहिर की फील्डिंग का मुजाहरा उधर से किया, रन को वो रोका और 4 रन को रोका, एक भी रन नहीं मिला। बहुत अच्छी फील्डिंग माहिर। सोबान लगातार बाउंड्री लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको फिर से वही मारा हुआ है और ये गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन उनको इसने ये गेंद के ऊपर चौका मिला हुआ है। टोटल स्कोर हो गया 29। शबाब फिर से तैयार और ये गेंद 1 रन है और गेंद उनसे टप्पा खाने के बाद बाहर गई और विकेट कीपर उसको कलेक्ट नहीं कर सके और उसके साथ ही 1 रन जो डिक्लेयर है उसके साथ, और ये दूसरी ओवर खत्म हो चुकी है। तो टोटल 2 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 30। 2 ओवर 30 रन और फिर से साइम स्ट्राइक ले रहे हैं और वहां पर अजमल तीसरी ओवर लेकर आ रहे हैं अजमल। और ये आधी रात गुजर चुकी है, हमारे दर्शक भी थोड़े से खामोश बैठे हुए हैं, शायद नींद का गलबा उनके ऊपर है या कुछ, अभी मैच में इतना एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, दर्शक भी अपने। और ये साइम ने खेला लेकिन उसके ऊपर कोई उनको रन नहीं मिला। बेहतरीन मुजाहरा अजमल का, बॉलिंग अच्छी तरह कर रहे हैं, बहुत नपी तुली बॉलिंग कर रहे हैं और ये गेंद उनकी लेग साइड पर जाती हुई, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। इससे पहले जो गेंदें डाली थी अच्छी थी और ये सीधी बाउंड्री लाइन लॉन्ग ऑन की तरफ। शबाब वहां पर मौजूद थे, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद जाती हुई 4 रन के लिए, कोई रन 2 रन 4 रन के साथ 35। और यहां पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट में 1 रन निकाला, बहुत ही रिस्की रन था और बाल बाल बचे हैं सोबान और अजमल की अच्छी गेंद थी और इसको ये मार दिया है, उठा के पंच मारा हुआ है और मेरे ख्याल से सोबान को अब रिटायर हट लेना पड़ेगा। तो यहाँ से उनकी 4 बाउंड्री हो चुके हैं, एज पर द रूल उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो उसकी जगह पर अभी नए बैट्समैन कौन आ रहे हैं? असद आ रहे हैं, उनकी जगह पर जो उभरते खिलाड़ी हैं अजमल की ये गेंद और इसको मार दिया है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। पहले ही बॉल पे उन्होंने सीधा असद ने चौका लगा दिया, उनके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें हैं और उम्मीद में खरे उतरते हुए असद उन्होंने ये चौका जो लगाया हुआ है और टोटल स्कोर हो गया 44। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ है 44 और थोड़ा सा एलपी स्पोर्ट्स में कुछ गेम प्लानिंग हो रही है फिर एक बार और कोई नए गेंदबाज को कुछ हिदायत देते हुए तुफिल पटेल। साइम अभी भी स्ट्राइक पर है, अच्छी ये कर रहे हैं और ये गेंद को सीधा खेलने की कोशिश की थी, वहां पर खिलाड़ी मौजूद था, कोई रन की गुंजाइश नहीं। क्या नाम बॉलर का? और ये इसको मार के साइम सीधा वापस जा रहा है। ये बाउंड्री थी, 4 रन मार के उसके पूरे 4 बाउंड्री हो चुके हैं। ये भी अपने पेवेलियन में वापस जा रहे हैं रिटायर्ड हट होकर उसके, और इसकी जगह पर नजफ को तोड़कर स्ट्राइक ले रहे हैं। अफीन बहुत बेहतरीन गेंद थी, नजफ थोड़े से चूक गए। अभी उनको बहुत ही उभरते खिलाड़ी हैं और ये बेहतरीन चौका नजफ के
बहुत टाइम के बाद उनके बैट से निकला हुआ है। अभी 2-3 मैचेस हुए, ये तीसरी मैच उनकी है और उसमें अभी इतने खास कुछ अपने मैच की बैटिंग के जौहर दिखाई नहीं है। अभी ये पहला चौका और ये वाइट बॉल का इशारा अंपायर का। अफीन की फुल टॉस गेंद थी और ये फिर से वाइट बॉल का इशारा अंपायर का। थोड़े से अपनी दिशा से भटके हुए अफीन और इसको मारा हुआ था नजफ ने, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। 3-3 खिलाड़ी वहां पर है, तो इस तरह से स्ट्रोक जाना बहुत। और ये नो बॉल का इशारा अंपायर का, नो बॉल की आवाज आई है। तो और एक डिक्लेयर, टोटल 2 रन। तो थोड़े से महंगे साबित होते हुए बॉलर वहां पर मौजूद थे, तो इसके साथ ही 56 टोटल स्कोर, 57 टू विन। बेहतरीन बैटिंग बारगीर चैलेंजर्स की, और उन्हें एलपी स्पोर्ट्स को जीतने के लिए 57 रन की दरकार है। तो देखते हैं अभी अपने। और मैं एलपी स्पोर्ट्स बारगीर 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 चैलेंजर्स जल्दी से फील्डिंग सजाएं। कौन है इसके बाद? बारगीर से हमदान जब है ना, हमदान चैंपियन एंड रॉयल भावकी हमदान चैंपियंस। टॉस सेटिंग, टॉस करें। हमदान चैंपियंस रॉयल भावकी और कोण आहे रे तिकडे? मजर कोतोड़ेकर से कहूंगा कि वो टॉस उड़ाए। हमदान चॅम्पियन एंड रॉयल भावकी। अपोलो मजरला, मजर कोतोडेकर टॉस। हा तेथेचेच आहे, अच्छा अच्छा। अशरफ कोतोडेकर टॉस प्लीज। और रईस ने घुमा के मारा हुआ है गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। ये पहले बॉल के ऊपर चौका लगाया रईस, बहुत ही सोच समझ कर आए हुए हैं, पूरे अपने जान जोखिम में डालकर आए हुए हैं। इस बार पे बहुत ही अग्रेसिव खिलाड़ी है ये, एकदम जुनून के साथ खेलते हैं। अगली गेंद और सोबान की, लेकिन समझ नहीं पाए रईस। टप्पा खाने के बाद ऑफसाइड में चली गई और सीधा विकेट कीपर के पास। अभी थोड़ा सा उनके बैट में ग्रिप नहीं मिल रही है रईस के। अभी सोबान और इसको फिर से मारा हुआ है और बहुत ही सूझबूझ के 4 रन के लिए। और फिर एक बार इसके गेंद से निकलता हुआ चौका लॉन्ग ऑन की दिशा में। ये उनका तीसरा चौका है इस ओवर में। और ये नो बॉल का इशारा अंपायर का। इस नो बॉल के साथ थोड़े से महंगे साबित होते हुए पहली ओवर सोबान की। अभी कुल स्कोर हुआ है 13 और इस चौके के मदद से 17, टोटल 17। और रईस के ये 4 चौके पूरे हो चुके हैं, वो अभी वापस जा रहे हैं पेविलियन में। तो उसकी जगह पे शायद माहिर आ रहे हैं। माहिर मेरे ख्याल से बारगीर चैलेंजर्स को थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, कुछ और सोचना पड़ेगा। जिस तरह से पहली ओवर में
महंगा साबित हुए हैं। साइम को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी बॉलिंग के ऊपर। रईस बहुत ही एग्रेसिव है। आगो तो म्हणून कुणी जायचे। और ये गेंद आफीन का, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे और हमदान चैंपियंस ने टॉस जीतकर बैटिंग ली है। इसके बाद उनकी मैच स्टार्ट होने वाली है और मैं कहूंगा कि जल्दी। और ये 4 रन आफीन के, 4 रन बाउंड्री। साइम की ये गेंद थोड़ी सी ढीली थी, अपनी स्पीड को कम करते हुए डाला था और आफीन ने भी उसमें जोर लगाने की कोशिश की, लेकिन उतना जोर लगा नहीं उनका। और ये गेंद, और इसके साथ ही और एक चौका आफीन का। टोटल स्कोर हो चुका है 25। 25 अच्छी गेंद थी। 1 रन डिक्लेयर जोन में। साइम का इस ओवर का आखिरी बॉल, और ये लेग स्टंप पे जाती हुई अंपायर का वाइट बॉल का इशारा, और 1 रन डिक्लेयर भी है, तो इसके साथ टोटल 2 रन होंगे। 28। साइम थोड़े से कंट्रोल से भटके हुए हैं और उनका हाथ थोड़ा इधर उधर जा रहा है, कभी लेफ्ट साइड में और कभी राइट साइड में, तो ये भी उनका वाइट बॉल था और ये भी 2 रन। वाइट बॉल। अंपायर डिसीजन थोड़ा लेने में थोड़ी सी देरी हो रही है। जो व्हाइट बॉल दिया था वो नहीं है। और स्कोर 2 ओवर के बाद 30 और 12 बॉल में अभी लास्ट के 2 ओवर में 27 रन की जरूरत है एलपी स्पोर्ट्स को। मेरे ख्याल से बारगीर चैलेंजर थोड़ा मैच जल्दी स्टार्ट करें। अंपायर, अंपायर थोड़ा मैच जल्दी। माहिर स्ट्राइकर पर है अभी। रिफाक आ रहे हैं अभी नई गेंद लेकर। असलम शेगले, थोड़ा कमेंट्री बॉक्स में आइए। और इस गेंद को माहिर ने उछाल कर मारा हुआ है लॉन्ग ऑन की दिशा में 4 रन के लिए। वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन उनके ऊपर से गई, उनके पहुंच से बाहर थी गेंद। टोटल स्कोर हो गया 34। असलम शेगले और व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। बारगीर चैलेंजर्स से मैं उनको थोड़ा सा अपने गेंदबाजी के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। फील्डिंग तो काफ़ी अच्छी है लेकिन थोड़ी गेंदबाजी से भटके हुए हैं। अगर उनको ये मैच जीतना है तो अपने बॉलिंग पे कंट्रोल करनी होगी। और यहाँ पर एलपी स्पोर्ट्स लगातार अपनी जीत के लिए कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे स्ट्रोक लगा रहे हैं, लेकिन इस बॉल पे उनके कोई भी रन नहीं मिला है माहिर को। यहाँ पर सीधा साइम के हाथ में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। माहिर लगातार कोशिश कर रहे हैं बाउंड्री लगाने के लिए, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद होने की इस तरह से हड़बड़ाहट में गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। शोएब वहां पर, शोबान वहां पर मौजूद थे। गेंद उनके हाथ से आई और हाथ से छूटी और सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। इसी के साथ एक नहीं मिलता हुआ चौका, 4 रन उनको उनके एलपी स्पोर्ट्स के खाते में चले गए, तो उसके साथ टोटल स्कोर हो चुका है 39। और
और यहाँ पर बहुत ही जल्दी से एक सिंगल रन चुरा लिया है माहिर और आफीन के बीच में। 40 6 बॉल 17 रन, 6 बॉल 17 रन। अरबाज अभी नहीं, लास्ट ओवर लेकर आ रहे हैं अरबाज और माहिर अभी तक 2 बाउंड्री लगा चुके हैं और ये आखिरी ओवर है बारगीर चैलेंजर की तरफ से और 6 बॉल में 17 रन की दरकार है। अरबाज बॉलिंग मार पर और ये गेंद को डाला हुआ है और गेंद को सीधा मार दिया है, पंच मारा हुआ है सीधा। वहां पर लंबे खिलाड़ी नजर थे लेकिन उनकी भी पहुंच से ऊपर थी गेंद और ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ जाती हुई व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, 1 रन। और एक शॉट माहिर का और इसी के साथ 4 चौके लगाकर जा रहे हैं पेवेलियन। शबाब उनकी जगह पर आ रहे हैं। कौन है रे? असलम शेखलेला पाहू ना जरा। शबाब अपनी बॉलिंग मार्क पर 12 कितनी बॉल, अभी 3 बॉल बचे हुए हैं और 3 है ना, 3 बॉल कितने रन? और ये 9 बॉल, अभी भी 3 बॉल हैं और रन कितने पाहिजे? और इसके साथ ही एलपी स्पोर्ट्स ने ये मैच जीता हुआ है। बारगीर चैलेंजर्स ये मैच जीते जीते हार चुके हैं और एलपी स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छी जीत की जश्न मना रहे हैं और उन्होंने ये मैच को जीता हुआ है। शबाब